चुका है, पर इसका आखिरी एपिसोड रिलीज हो उससे पहले ही नेक्स्ट सीजन का पोस्टर बाहर आ गया। और भाई इस पोस्टर को देख के लोग हैरान हो गए, शाइनी लुकारियो को देख के नहीं, बल्कि ये देख के कि पोकेमॉन में पहली बार टाइम स्किप होने वाला है। अगर तुम ज्यादा एनिमे नहीं देखते और तुम्हें नहीं पता कि टाइम स्किप क्या होता है, तो मैं बता दूं कि इसका सिंपल सा मीनिंग है समय में आगे जाना। वैसे एनिमे वर्ल्ड में तो ये काफी कॉमन चीज है, लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड में ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बंदे ने जीरो से स्टार्ट करके 25 साल तक मेहनत की, फिर फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन उसकी उम्र 1 साल भी नहीं बढ़ी। और दूसरी तरफ इस लड़की को 2 साल में ही टाइम स्किप मिल गया। पहले तो लोग क्लेम कर रहे थे कि अब इन कैरेक्टर्स की उम्र 4-5 साल बढ़ जाएगी, लेकिन जब ट्रेलर रिलीज हुआ इस नए सीजन का, जिसका नाम पोकेमॉन मेगा वोल्टेज बताया जा रहा है, अब पता चला कि टाइम स्किप सिर्फ 1 साल का ही है। अब देखो, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा कि मैं जनरली पोकेमॉन होराइजन्स पे वीडियो नहीं बनाता। बनाओ भी कैसे, मैंने अभी उसका सीजन 1 भी पूरा नहीं देखा, 10 एपिसोड्स देखने बाकी हैं। लेकिन आज इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेलर को देख के जो सबसे पहला सवाल आता है फैंस के दिमाग में वो ये है कि क्या ऐश की एज भी बढ़ेगी। लॉजिकली सोचा जाए तो यस, ऐसा होना तो चाहिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। पोकेमॉन की चीफ डायरेक्टर कुनिहिको पोकेमॉन की चीफ डायरेक्टर कुनिहिको युयामा ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस एनिमे में ऐश की उम्र हमेशा 10 साल ही रहेगी। और ये कोई बहुत पुराना इंटरव्यू नहीं था, ये तब लिया गया था जब पोकेमॉन होराइजन्स अभी शुरू ही हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि लीको और ऐश सेम पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं है, या फिर सेम टाइमलाइन में नहीं है? इसका जवाब भी कुनिहिको ने ही दिया था, ये कहते हुए कि लीको और ऐश की एज सेम है, ये दोनों एक ही पोकेमॉन वर्ल्ड में है, और हो सकता है कि फ्यूचर में किसी एपिसोड में इन दोनों ही मेन कैरेक्टर्स का आमना सामना हो। अब अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये लोग टाइम स्किप लेके क्यों आ रहे हैं? एक तरफ तो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों 10 साल के हैं, ऐश की एज इन लोगों को बढ़ानी नहीं है, और दूसरी तरफ ये नए सीजन में टाइम स्किप लेके आ रहे हैं। मतलब कि धीरे धीरे बाकी सभी कैरेक्टर्स बड़े होके बूढ़े होके मर भी जाएंगे, लेकिन ऐश और पिकाचू इस दुनिया में भटकते रहेंगे। खैर, ये तो हुई मजाक की बात है। जब मैंने इस पे और ज्यादा रिसर्च किया, अब मुझे पता चला कि कुनिहिको अब पोकेमॉन एनिमे के डायरेक्टर नहीं रहे। एम टू बी अ पोकेमॉन मास्टर, ये वो आखिरी एनिमे सीरीज थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी। उसके बाद से इस एनिमे का कमान साओरी डेन के हाथ में है, और जिस तरीके के डिसीजंस वो ले रही है उसे देख के ये लगता है कि पोकेमॉन कंपनी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है, आप जो चाहो वो करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि लोग ये सीरीज देखें। और इसी वजह से अब तो ये औरत पुराने राइटर्स के डिसीजन को भी ओवरराइड कर रही है। तो भाई ये तो अब तुम कंफर्म ही समझ लो कि ऐश अब 10 साल का नहीं रहेगा, लेकिन क्या वो इस सीरीज में आ पाएगा? देखो, एनिमे वर्ल्ड में जब भी कैरेक्टर्स ग्रो होते हैं तो यूजुअली उसका मीनिंग ये होता है कि उनकी स्टोरी अब खत्म होने को आई है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये लीको की आखिरी सीरीज हो। और भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ऐश शायद अगले साल ही आ जाएगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, पोकेमॉन के सभी सीजन्स में ऑन एन एवरेज 45 to 55 एपिसोड्स होते हैं। मेगा वोल्टेज 11 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो शायद ये शुरू भी हो गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं कितना ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ, तो एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हम 20,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और किधर था मैं? हाँ, 11 अप्रैल को ये सीरीज शुरू होगी, सो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट ईयर फरवरी या फिर मार्च महीने में ये खत्म हो जाएगी। अब ये तो हम सबको पता है कि 27 फेब को पोकेमॉन डे होता है, और 2026 में पोकेमॉन की 30th एनिवर्सरी है। तो अगर पोकेमॉन वालों के मन में जरा सी भी ये इच्छा है ऐश को वापस लाने की, हम सच बताऊं तो उसे वापस देखने की इच्छा सिर्फ हम फैंस की ही है। उनके लिए तो ये बस एक मौका है पैसा छापने के लिए, और ऐसा मौका फिर अगले 10 साल तक नहीं आएगा। और 10 साल के लिए लीको को मेन कैरेक्टर बनाए रखना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे इन भाई साहब के लिए पोकेमॉन का टाइप रिकॉग्नाइज करना। ट्रिको, क्या ये वाटर टाइप है? पहले जब हम ऐश के रिटर्न पे बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता था कि भाई वो आके करेगा क्या, वो ऑलरेडी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। बट ये बात अब सच नहीं रही लूसियस की वजह से। सच बताओ, मैं तो ये चाहता था कि ऐश होराइजन्स के सीजन 2 में ही आ जाए ताकि हमें इन दोनों की बैटल देखने को मिल सके। तुम सोच के तो देखो यार, एकदम वो जुजुत्सु काइसन वाली वाइब्स आती। द स्ट्रॉन्गेस्ट एट प्रेजेंट वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री, एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं तो इस पे एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, उसी तरह जिस तरह मैंने और पोकी मास्टर ने मिलके ऐश वर्सेस टोबायास पे वीडियो बनाया था।
लेकिन फिर मुझे पता चला कि लूसियस के पास तो रिक्वेजा है। रिक्वेजा, अ पोकेमॉन दैट इज जस्ट बिलो गॉड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। लूसियस के बाकी पोकेमॉन्स को शायद तुम मर धड़ के हरा भी लोगे, लेकिन इसका तुम क्या करोगे? पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी चैंपियंस मिलके भी रिक्वेजा को नहीं हरा सकते। हाँ, अगर एनिमे में उसको नर्फ कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन जिस रिक्वेजा को हमने मूवीज में स्पेशल एपिसोड्स में देखा था वो कभी नहीं हारेगा, एक्सेप्ट कि अगर इन चारों में से कोई नीचे आए उससे लड़ने के लिए। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अब एश के कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप है। राइटर्स उसे और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, उसके पोकेमॉन्स को और ट्रेन करवा के या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन्स दिलवा के। जिस तरह रेड के पास म्यूटू है, उसी तरह एश को तुम म्यू दे सकते हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आई नो ये कभी नहीं होगा, लेकिन सोच के देखो यार, अगर एश म्यू को पकड़ ले और वो भी गो के सामने, तो उसका थोबड़ा देखने लायक होगा। आज इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक जा रहा था। मैं जनरली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कांड कर दिया ना, सो मैं वीडियो बनाए बगैर रह नहीं पाया। अगर अगले साल ऐश नहीं आता तो फिर मैं ऐसी प्रिडिक्शन वीडियोस फिर से नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वो आ जाए। आरजी भाई, मान लो अगर ऐश आ जाए तो फिर आखिर उसका अब एनिमे में रोल क्या होगा? देखो दोस्तों, उस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इस पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलता हूँ गाइस, लूंगा अगले